भाई या तो 350 कर देते या तो 400 कर देते। 360 का क्या मतलब है? तो देखो जो हमारे वेद है ना, इसको हम बोलते हैं वेदांग, षड वेदांग। वो कितने हैं? 6। नाम क्या उनके? कल्प, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, शिक्षा और व्याकरण। करीब करीब यही है, एक आधी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो उसमें जो ज्योतिष है, ज्योतिष के 2 पार्ट है, एक फलित और एक गणित। गणित को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैथ्स। तो ज्योतिष के 2 पार्ट है, फलित और गणित। अब गणित जो मैथमेटिक्स को डिफाइन करता हो, कैसे करता है? एंटायर मैथमेटिक्स is devised in such a way so that it can interpret relative motion of planets। जो प्लैनेट्स के मोशन है उनको इंटरप्रेट कर सके, उसको डिस्प्ले कर सके, उसके लिए बनी है मैथमेटिक्स। अब इसको इस चीज से जोड़ दो आप। एक सर्कल में 360 डिग्री क्यों होते हैं? अब देखो, जब अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, तो जब अर्थ पूरा सर्कल पूरा कर लेती है इलेप्टिकल पाथ में सूरज के चारों तरफ, तो उस प्रोसेस में अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर 365 बार घूमती है, 360 बार। ठीक, तो उस वजह से हमने एक सर्कल में लिए कितने? 360 डिग्री। और उसके अंदर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब धरती सूरज के चारों तरफ सर्कल में घूमती है, तो उसी दौरान चांद धरती के 12 चक्कर काट लेता है। इसलिए एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ्स। तो ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? ये भी वेदों से ही आ रही है। तो एक साल में 12 महीने, इसलिए क्योंकि जब धरती सूरज का चक्कर काटती है तो उस प्रोसेस में चांद धरती के 12 चक्कर काट चुका होता है। और एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री, इसलिए क्योंकि जब धरती एक सर्कल पूरा करती है सूरज के चारों तरफ, तो उस दौरान अपने एक्सिस पे 360 बार घूमती है। तो इन चीजों को देखते हुए अब देखो, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं निकल रही है वहां से, वेदों से। और आगे चलो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपने ज्योतिष के अंदर सुना होरा? अब देखो, अगर साइज के हिसाब से करते तो पहले थर्सडे आना चाहिए था, भाई जुपिटर सबसे बड़ा है ना, गुरुवार। और अगर सन से डिस्टेंस के हिसाब से करते तो सबसे पहले वेडनेसडे आना चाहिए था। मरकरी, सबसे पहले मरकरी आता है। तो सबसे पहले मंडे का क्या मतलब है? और फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। देखो, तो ज्योतिष की होरा होती है ना, अब इसके डीप में नहीं जाएंगे। तो 24 घंटे होने के बाद जब 25वें घंटे में जो पहली होरा पड़ती है, वो पड़ती है आपकी मून के ऊपर, चांद के ऊपर। उससे अगली मंगल ग्रह के ऊपर, उससे अगली बुध के ऊपर। तो बिल्कुल उसी सीक्वेंस में जो आपकी ज्योतिष की सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में आप देखोगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक। और देखो, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं भाई? 8। पहले थे 9। प्लूटो को हटा दिया क्योंकि 2 क्राइटेरिया वो पूरे नहीं कर रहा था। एक तो वो एक्सिस को, जो रोटेशन का जो एक्सिस है उसको काट रहा था, और दूसरा उसका साइज। ठीक, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि उसको मिला ले तो 9 ग्रह थे। और ये 9 ग्रह थे, इनका मोशन, इनकी खोज बताने वाला किसको मानते हैं? केपलर को। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन कितने साल पुरानी बात है? 200-300 साल पुरानी, इससे भी कम। जो पूरी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो पिछले 500 सालों में हुई है, उससे पहले तो हुई नहीं। और जब आप कोई भी पूजा करवाते हो, हवन करवाते हो, उस पूजा और हवन में जब भी पंडित जी बैठते हैं तो सबसे पहला ही मंत्र क्या होता है उनका? सबसे पहला मंत्र देखो, लिख के लाया हूं आपके लिए। ब्रह्मा मुरारी तिरुपुरंतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधश गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन्तु। अब मुझे एक बात बताओ, 9 ग्रह होते हैं, केपलर बताए कि पंडित जी बताए थे? यानी ये चीजें बहुत पुराने, बहुत पहले से चलती हुई आ रही। अब और आगे चलो, एक त्योहार होता है मकर संक्रांति, जनवरी में आता है ना मकर संक्रांति, हम सब मनाते भी हैं।
अब ये चीज आपने कई बार मैंने आपको बताई भी है, इट इज इक्वेटर, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो जो आपका ITCZ है, ITCZ कौन सी जगह है जहां पे सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती है, वो ITCZ मूव करता रहता है कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ, मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो मकर संक्रांति आपकी कब आती है? जब वो ITCZ मकर रेखा पे आके और मकर रेखा से ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सर्दियां खत्म हो गई, अब सूरज ऊपर की तरफ आएगा और अब गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो मकर संक्रांति का मतलब था कि अब सूर्य ने ऊपर की तरफ, उत्तरायण की तरफ आना शुरू कर दिया। हमने सुना ना, सूर्य का उत्तरायण में आना, सूर्य का दक्षिणायन में आना। ये बातें कब से कर रहे हैं हम? हजारों सालों से। तो अब आप देख लो कि त्योहार भी कितना साइंटिफिक है। आपने कुंभ का मेला, अभी कुछ दिन पहले कुंभ का मेला लगा था ना, इसके पीछे क्या रीजन है? कुंभ का मेला, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है? जो कुंभ का मेला है वो कितने साल में एक बार लगता है? 12 साल, 12 साल में। 6 में अर्ध कुंभ होता है, पूरा कुंभ का मेला 12 साल में लगता है। और महाकुंभ, महाकुंभ कितने साल में होता है? वेरी गुड, 144 साल में। अब देखो, इसको ध्यान से समझो, मजा आएगा तुमको। ये बातें तुमको पता होंगी, दूसरों को नहीं पता होंगी, तुम बताओगे तुम्हारे लिए अच्छा है। देखो, ये 12 साल है, ये किस चीज का सर्कल पीरियड बता रहा है आपको? जुपिटर। जो आपका जुपिटर है, यानी गुरु, जो आपका ग्रह है, वो 12 साल में सूरज का एक चक्कर पूरा करता है, अप्रोक्सीमेट 12 ईयर्स। और जब वो ऐसे ऐसे 12 चक्कर पूरे कर लेता है, ऐसे ऐसे जब वो 12 चक्कर पूरे कर लेता है, 12 into 12 144। तो जब वो एक चक्कर पूरा करता है तो आप बनाते हो कुंभ 12 साल का, जुपिटर। और जब वो ऐसे ऐसे 12 चक्कर पूरे कर लेता है, यानी 144 साल, तो आप मनाते हो महाकुंभ। अब आप कहोगे सर जुपिटर ही क्यों, इसकी ऐसी क्या वैल्यू है, इसी के सर्कल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? तो इसमें देखो, आप सब लोगों ने प्लैनेट्स की सीक्वेंस पढ़ रखी है ना? क्या क्या है सीक्वेंस? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद एक एस्टेरॉयड बेल्ट है या नहीं? एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्या है? जो स्पेस के अंदर कूड़ा है, पत्थर है, सेडिमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े पत्थर है, एक पत्थर हो सकता है पूरे हरियाणा के बराबर हो, उसकी एक बेल्ट है, और उसके पीछे है जुपिटर। ठीक है? अब देखो, साइंस ये मानती है, अब आज के टाइम पर तो आपको भी ये पता है कि अगर ये जुपिटर ना होता, जुपिटर की ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है, अगर ये जुपिटर ना होता तो ये जो पत्थर घूम रहे हैं, एस्टेरॉयड जो घूम रहे हैं, ये गिर के कहां गिरते हैं? अर्थ के ऊपर, मार्स उसके ऊपर भी गिरते हैं, और ये मरकरी के ऊपर तो गिरते ही हैं। मरकरी के ऊपर बहुत ज्यादा गड्ढे इसलिए ही है क्योंकि वहां पे एक तो एटमॉस्फेयर नहीं है, और जो एस्टेरॉइड्स है वहां जाके गिरते हैं, और एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो सीधा सरफेस पे गिर ही जाते हैं। तो इसका मतलब हमें बचा कौन रहा है? जुपिटर। इसलिए हमने इसका नाम भी क्या रखा? गुरु। ठीक है? तो जुपिटर की ग्रेविटी ने हमको बचा रखा है इन चीजों से, इसलिए हमने इसका नाम रखा गुरु, क्योंकि गुरु हमको बचाता है। हम ऐसा मानते थे कि गुरु जो है वो शिष्य को संसार की चीजों से, बुरी चीजों से बचाता है। और नाम देखो आप, गुरुत्वाकर्षण। जुपिटर की ग्रेविटी हमको बचाती है ना, जुपिटर की ग्रेविटी ने हमको बचा रखा है, इसलिए हमने ग्रेविटी के लिए नाम भी क्या रखा है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण। इट सेव्स अस फ्रॉम दिस बेल्ट। अब जो चीजें कितनी ज्यादा एक दूसरे के अंदर मिंगल्ड है, एक चीज दूसरी चीज के अंदर किस तरीके से गुथी हुई, और हमको क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो कोई लोग हमको अगर कुछ कहते हैं तो फिर। और आपने पंचांग देखा होगा, जो आपका सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहां से पता लगता है? जो भी आपकी लैब लगी हुई है या फिर जो भी आपकी, उन चीजों से पता लगता है, टेलीस्कोप से देख के, जैसे भी। आप किसी भी पंडित जी के पास चले जाओ, जिसके पास पंचांग रखा हो, पंचांग में देख के बिल्कुल एग्जैक्ट बता देंगे कि इस टाइम पे सूर्य ग्रहण लगना है, इस टाइम पे चंद्र ग्रहण लगना है। तो पुरानी जो कैलकुलेशंस है वो कितनी ज्यादा
एग्जैक्ट है, ये भी देखने वाली चीज है। और सुनो,